एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चाहिए कि आज से बेहतर अगला कल हमारा हो सके, और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित है। कभी भी कर्म करने वालों की हार नहीं होती, चाहे तो जीत होती है, चाहे तो वह इंसान सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर दौड़ता है गिरता है तभी उसे समझ में आता है। अगर दौड़ता है और गिरे ना तो समझ में नहीं आएगा, और गिरेगा तो समझ में आएगा। शायद हम धीरे धीरे चले होते तो शायद हमें चोट ना लगा होता। वही प्रक्रिया सेम है पढ़ाई पीरियड में भी है। जो इंसान परीक्षा में बैठेगा, जो छात्र परीक्षा में बैठेगा वही पास होगा और वही कुछ सीखेगा, वो कभी फेल नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में कभी कोई फेल नहीं होता है, कुछ सीखता है, अपनी कमियों को पहचानता है, और वह कमी दूर करने के लिए आपको बार बार कोई भी एग्जाम हो आपको बैठना चाहिए। अपने कमी को ढूंढो, हमारे अंदर कमी क्या है, उस कमी को पहचानो। और जो इंसान अपने अंदर की कमी को पहचान गया वो हमेशा सक्सेसफुल पर्सन रहेगा, कभी भी लाइफ में पीछे नहीं जाएगा, कभी भी। और एक बात और हमारी याद रखें, कभी भी आप सभी लोग नकारात्मक ना सोचें। कभी ये मत सोचें कि हम नहीं कर पाएंगे, बस मन में ये विश्वास रहे कि हम कर लेंगे। कभी भी अगर नेगेटिव सोच है तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोच हमारी अच्छी है
तो हम आगे जाएंगे। अगर सोच ही अच्छी नहीं है तो हम आगे कभी भी नहीं जा सकते। तो हम आप लोगों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप सभी लोग हमेशा इसी तरह से कहीं भी परीक्षा कोई भी कराएं, आप बैठिए और उससे आपको लाभ होगा, कभी भी हानि नहीं होता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने हिम्मत किया, परीक्षा में बैठा, परीक्षा में बैठ बहुत सारे बच्चे आप सुनते होंगे कहते ये सब क्या है, बकवास है, ये है दुनिया भर का क्या फालतू। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी बात तो आप सोचिए ही ना। आप परीक्षा में बैठे तो एक दिन निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि अंगूठा टेक कालिदास भी बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, और सत्य घटनाएं हैं। तो क्यों न असफल होने वाला बच्चा प्रयास करके एक दिन सफल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो इस बार पीछे रहा है वो अगली बार परीक्षा में आगे भी जा सकता है, जो आगे रहा है वो और आगे जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो आपको केवल बस एक ही काम करना है कि सतत प्रयास करते रहना है। हमारा तबीयत कुछ खराब है इसलिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, अस्वस्थ चल रहे हैं थोड़ा सा 2-1 दिन से, क्योंकि इमरजेंसी में हमको अयोध्या कर जाना पड़ा। रात में स्नान हुआ तो गड़बड़ हो गया कुछ उसी में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच से हमारे कुछ साथी भी 2-4 शब्द बोले आपके सामने, और 2 लाइन में आचार्य प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री जी का बताना चाहूँगा, और इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि प्राय हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हम लोग ये कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास ये संसाधन नहीं है। ये सत्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी बहुत हाल ही का एक परिणाम निकला है, आप शायद ना सुने हो। बीएड करने वाली एक छात्रा आपके ही बगल की पड़ोसी बस्ती जिले की बीएड कर रही थी, आपके मोहनी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए पीसीएस परीक्षा में 44वां स्थान प्राप्त की है। अभी 1 सप्ताह के अंदर की घटना है, और वो एसडीएम बनी है। सोच आपको ऊंची रखनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत कठिन नहीं है, हमारे आपके बीच ही सब लोग आगे जाते हैं। हाँ, राजनीतिक लाइन अलग हो सकता है, उसमें बात दूसरी होती है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आप बिना मेहनत किए, प्राय आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई कलेक्टर होता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो आप बता दो, क्या कोई बिना पढ़ा लिखा भी कलेक्टर हुआ है? तब फिर तो इस तरह की बातें आपको मिलती रहेंगी समाज में, सुनते रहेंगे, उनको इग्नोर करते जाओ। आप जरा सा भी ध्यान न दो नकारात्मक बातों में, कुछ अराजक तत्व, कुछ नकारात्मक बातें आपके सामने करते रहेंगे, आपको एकदम नहीं ध्यान देना है, अपने सीधे लक्ष्य पे आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक किस तरह से? अर्जुन की तरह। अर्जुन के बारे में आप जानते ही थे कि अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी, और सारे लोगों को क्या दिखलाई, किसी को पक्षी दिखाई देती थी, किसी को पेड़ दिखाई देता था। तो लक्ष्य आपका जो रहेगा वही आपको दिखलाई पड़ेगा। आप जरा सोचिए, हम लोगों को श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। वह व्यक्ति जो घर से निकाला हुआ था, नहीं, घर से निकाला हुआ था और घर में घुस के मारा। रावण जैसे विद्वान, और बहुत बड़े विद्वान रावण थे, संपन्न व्यक्ति के घर में घुस के मारा। तो हमारी सोच जब अच्छी होगी तो हम लोग भी यही करेंगे। घर में घुस के मारने वाली सोच हो रही थी। निर्वासित व्यक्ति जिसके पास कोई ने बहुत बड़ी सेना थी, वाहन, ये सब भालू, ये सारे कुछ लेकर के चले, और अपना लक्ष्य, चूंकि लक्ष्य तो उनका कुछ और था, करना कुछ और था, और जो करना था वो किए। तो लक्ष्य आप बनाएंगे तो घर में घुस के मारने वाली बात हो जाएगी। आप देश को उनका हैप्पीनेस में जाकर के परीक्षाएं पास करेंगे, और कर रहे हैं हमारे देश के तमाम बच्चे। अब भारत ऐसा नहीं रहा कि आप गरीब कह सकते हो, भारत दुनिया में नाम कर रहा है। और ये सब चीजें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो आज के डेट में बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों के पास आते जाते हैं, जानकारी आती है, कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र को लोग इग्नोर करते हैं, कमजोर समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप सतत प्रयास केवल करते रहिए, एक लक्ष्य बना लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक नहीं हो पाए थे, भाभा एटॉमिक सेंटर में भर्ती शुरू में नहीं हो पाए, लेकिन उनको लिखा तो कुछ और था। कुमार विश्वास जी के पिताजी एक बार एक भर्ती हो रही थी उनके गांव में, पहले प्राय भर्तियां वैसे ही हो जाती थी व्यवहारिक तौर पे, कोई नया भर्ती कर लिया। तो उनके गांव में 4 होनहार लोग थे। 4 होनहार लोगों में से ये भी थे, लेकिन ये जब मेरिट बनाई गई तो 4थे स्थान पे चले गए, और वैकेंसी 3 की थी, उनका नहीं हो पाया। तो फिर वो बाहर गए, आगे बढ़े। आज के
के डेट में उनके सारे बच्चे पीएचडी हैं, पढ़े लिखे। तो जिसको आगे दिखा है पढ़ने के लिए वो कहीं छोटी पड़ाव पे रुकने वाला नहीं है। तो हम आपको वो 2 लाइन बताते हैं, जो हम लोग प्राय कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री जी की 2 लाइनें कि दूरी नहीं केवल कहीं समर्पण चाहिए, दूरी नहीं केवल कहीं समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो यदि हमारे पास मन है तो निश्चित रूप से हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा फिर हम बहाना मारते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, तख्ता नहीं है, चौकी नहीं है, दरी नहीं है, तो हम कहाँ बैठे, कहाँ पढ़े, क्या करें। ये सारी चीजों को छोड़ करके आपको केवल और केवल मन बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।